आज ही वो स्थिति बनी है कि पूरे विश्व में हम तो यही देख रहे हैं, हमारी यात्रा तो चल रही है मगर भगवान की कृपा जैसी हो। पर बात ये जरूर है कि पूरे विश्व में आज गैया का दूध लगा रहे हैं, दूध पा रहे हैं और गैया छोड़ रहे हैं। ये मानव धर्म है, इसको मानव धर्म कहते हैं अपन। ये तो स्वार्थ हुआ महाराज जी है जी। टोटल हमने तो यही देख रहे हैं कि गऊ का पाना पी रहे हैं और गऊ को छोड़ रहे हैं। हमारा तो भाई हर भाइयों से, हर बहनों से, हर माताओं से एक ही लक्ष्य है कि भैया रामचरितमानस पढ़ो और गौ माता की सेवा करो और तुलसी मैया की सेवा करो, जिससे अपना जिस पृथ्वी पे आने का सार्थक बन जाए जी। ग्राम सोजनी में आ गए हैं। ये देखिए झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में बड़ा ही अच्छा लगता है। परेशानियां तो होती हैं कुछ, लेकिन माँ का तट है और मैया संग साथ हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि नर्मदा मैया का पावन सानिध्य है और भगवान का। ये देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है। आज हम पहुँचे हैं श्री नर्मदा मैया के पावन तट पर, सोजनी घाट पर। बरसात का समय है और रिमझिम बारिश चल रही है और इसी बारिश के मौसम में हम सोजनी घाट पर आए हैं मैया की कृपा से। और यहाँ पर सिद्ध संत पूज्य महाराज जी रहते हैं जो गौ माता के अनन्य सेवक हैं और गौ माता की पूजन ही उनकी साधना है। और महाराज जी की 2011 से गौ माता, तुलसी माता और श्री रामचरितमानस हर घर में हो, ऐसी उनकी यात्रा चल रही है। और यहाँ की एक अद्भुत घटना भी है। यहाँ की स्थानीय लोगों से हमको पता चली है कि यहाँ लगभग 20-25 वर्ष पहले श्री नर्मदा मैया के जल से दुग्ध धारा प्रकट हुई थी और गांव वालों ने, सभी लोगों ने उस दुग्ध धारा को अपने आँखों से देखा था और उस दुग्ध को अपने बर्तनों में, कमंडलों में भर भर के अपने घर लेकर आए थे। ऐसा ये अद्भुत स्थान है कि सभी माताएं भगवान भोलेनाथ जी का पूजन कर रही हैं, क्योंकि देखिए सभी माताएं भगवान भोलेनाथ जी का जल अभिषेक कर रही हैं और श्री नर्मदा मैया के जल से। और श्रावण मास का पावन पर्व चल रहा है। जय भोलेनाथ भगवान आपकी जय। वो भगवान भोलेनाथ तो एक लोटे जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं और मैया का पावन तट हो तो फिर तो बात ही क्या है। जय हो नर्मदा मैया, जय भोलेनाथ भगवान। और तो हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के बारे में जानेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। और कि यहाँ दुग्ध की धारा निकली थी। हाँ जी निकली थी, बहुत पहले भर भर सब गरीब लोग लाए, सब लाए जी जी। खूब खाया और खूब चला जी और सेल वाला लावला अंत के लोग इकट्ठे हो गए थे। जी जी। बहुत पहले है की बात है मनवा। लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे? हम हाँ 17-18 साल के हूँ। हम खूब तैर के तैर रहे थे नवदई जी में। अच्छा, वहाँ आप उसी समय नहा रहे थे? अच्छा, देखिए ये स्थानीय भैया हैं और ये उस समय मौजूद थे जब दुग्ध की धारा निकली थी। तो ये लगभग कहाँ निकली थी आप बताइए ना अपन वीडियो। वो निकली थी, वो बड़े पुरानी धार है। अच्छा अच्छा, हाँ अभी में। अच्छा, बरसात का समय ये देखिए भैया बता रहे हैं। तो ये दुग्ध धारा जब निकली थी तो ये गर्मी का समय था? गर्मी का समय, डोंगरे गिर रहे थे। अच्छा, डंगरा धरे थे पहले, बहुत उसी में बैर रहे थे। हम तो बेर पकड़ रहे थे और वहीं अच्छा अच्छा बढ़िया
अरे वाह। नर्मदा जी में स्नान कर रहे थे और गर्मी का समय था। अच्छा, देखिए नर्मदा मैया का पावन तट है और बिल्कुल मैया की दूर तक दर्शन करिए आप। जय हो नर्मदा मैया, आपकी जय हो। आपकी लीला बड़ी अपरंपार है और दीनों के ऊपर दया करने की आपकी दृष्टि है माँ। और आपके तट पर जो दीन जन रह रहे हैं उनके ऊपर लाखों हजारों सालों से आपकी कृपा दृष्टि बरस रही है मैया। जय हो माँ। आज देखिए हम यहाँ पर नर्मदे हर भैया ये ग्रामीण जन खड़े हैं और हमारे दादा जी आपका शुभ नाम क्या है? हरनाम सिंह। जी जी नाम सिंह राजपूत। जी जी देखिए दादाजी हैं और ग्राम सोजनी से ही हैं। अच्छा, तो दादाजी यहाँ के बारे में थोड़ी सी ऐतिहासिक मतलब महत्व यहाँ का, इस घाट का कुछ बताइए ना भक्तों को। दूध धारा दूध धारा निकली थी यहाँ। जी जी 3 दिन चली है। जी पूरे गांव भर ने देखी। जी। तो मैया को दूध चिल्लाए थे गहरे में से लाए हैं। अच्छा, हाँ। तो आप भी थे वहाँ मौजूद? हाँ नहीं, पूरा गाँव से। अच्छा पूरा गाँव था। अच्छा, तो ये लगभग कितने वर्ष पुरानी बात है दादाजी? हो गई हूँ 10-15-20 साल से ऊपर ही है। हाँ। अच्छा, 20 वर्ष पुरानी बात। तो मैया के जल में दूध धारा निकली थी या जल के बाहर? जल में। जल के भीतर खूब देते गहरे में। अच्छा अच्छा छाती। अच्छा, तो आप दूध लेके आए थे? आए हैं। पूरा गाँव लगा दो भर भर के। और बाद में आलोक भी हो गई। अच्छा अच्छा, और झाँ भी निकली थी। ढिया पे 3 दिन झाँ चली थी। जी जी, ये देखिए। और यहीं से ये ग्राम से स्थानीय लोग हैं और ये देखिए मैया की बिल्कुल जल में दूध धारा निकली है। और यहाँ ये स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ का जो महत्व है इस घाट का। तो इस घाट पर दुग्ध की धारा प्राचीन 15-20 वर्ष पहले यहाँ मैया में प्रकट हुई थी। नर्मदे महाराज जी चूल्हे पे जो फुलके या टिक्कड़ क्या बनती महाराज जी ठाकुर जी को? हमारे यहाँ जो फुलका बनाते हैं हम चूल्हे पे से बनाते हैं। अच्छा, इस पे गैस पे सिर्फ दाल या दाल चावल बनाते हैं। जी पचते नहीं है, हम तो ये जानते हैं हमारा है। जी जी ऐसी नहीं है बात। जी उस पे ही बना लेते हैं, सीढ़ी पे ही बना लेते हैं, सब सामान साथ है। महाराज जी जी सिगड़ी भी साथ है, जी जी चूल्हो भी साथ है। जी ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ है। जी जी उन अक्सर हम लेते हैं भैया। जी। अच्छा, ये हमने कहा अब भी लगते हैं। देखो भगवानों से जब भी हम मैया के तट पर संत भगवानों के पास जाते हैं तो बड़ा ही प्रेम और मिलता है साधु संत महात्माओं को यहाँ। और अभी महाराज जी ने कहा भैया पंडित जी हैं यहाँ और ग्राम से ही हैं। देखिए भक्तगण आज हमारे साथ में हैं पूज्य श्री 108 नांगा रामदास जी महाराज जी। तो महाराज जी का जो लक्ष्य है या महाराज जी की जो वास्तविक जो यात्रा अपने जीवन की जो चल रही है, तो महाराज जी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हर घर में, हर मंदिर में गौ माता, तुलसी माता और श्री रामचरित मानस का होना अति आवश्यक है। ऐसा लक्ष्य लेकर महाराज जी 24/8/2011 से इस यात्रा पर चल रहे हैं। और इस यात्रा के पड़ाव पर महाराज जी चित्रकूट भी गए हैं पैदल। महाराज जी शिलवानी क्षेत्र में भी कई गांवों का महाराज जी ने वहाँ भी यात्रा की है। और नर्मदा मैया के तट पर भी महाराज जी निरंतर चल रहे हैं। ब्रह्मगिरी भी गए जी, ब्रह्मगिरी भी गए। हम महाराज जी से पूछते हैं अब तो महाराज जी नर्मदे हर। तो महाराज जी आज आपके बारे में हमने सुना है, तो आप मैया के तट पर यहाँ पर पधारे हैं, तो हम इसीलिए आपके पास आए हैं। और मैया की बड़ी कृपा है
कि आपकी जो यात्रा चल रही है 2011 से गौ माता के प्रति और तुलसी माता और श्री रामचरितमानस, तो महाराज जी थोड़ा सा इस यात्रा के बारे में भक्तों को बताइए ना महाराज जी, और वो जिससे वो अपने जीवन में तुलसी माता का पूजन करके, गौ माता का पूजन करके, श्री रामचरितमानस का पाठ अध्ययन करके और कुछ आध्यात्मिक लाभ ले सके महाराज जी। देखो भाई, रामचरितमानस, जी रामचरितमानस में वो ग्रंथ है, जी रामचरितमानस जो है ये वो ग्रंथ है जी कि इसके आगे हमारे राम जी के अनुसार जी। और हम किसी को नहीं मानते। चारों वेद पुराण अष्टदश जी जी छह शास्त्र सब ग्रंथन कोरस को रस। जी। जब सबका रस है तो फिर हम रामचरितमानस को ही हम तो श्रेय मानते हैं। जी जी हम तो रामचरितमानस को मुकुट मानते हैं। जी महाराज जी जी रामचरितमानस को हम तो मुकुट मानते हैं भैया। जी 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 गौ एक पृथ्वी का स्वरूप है। जी जी पृथ्वी ने ही गौ का स्वरूप रखा है। जी। ये रामचरितमानस में आया है। जी जी ये हम नहीं बोल रहे, रामचरितमानस बोल रही है जी। कि गौ का जो भेष रखा था जी। वो जिस समय जब रावण का अत्याचार इस पृथ्वी पे हुआ, जी जी सब देवता मिले जी उस मीटिंग में, जी उस सभा में जी हमारे भोलेनाथ भी थे। जी जी का है तो गौ माता का अखला के बोली चले भैया, इस पृथ्वी का भार अब हम पे नहीं सहन हो रहा। जी जी ना तो इन पर्वतों का हम पे बोझ है, जी जी न नदी नालियों का बोझ है, न सातों समुद्र का बोझ है। सबसे बड़ा बोझ बना है आदमी का द्रोह हो गया, आदमी से आदमी का जी पाप इतना बढ़ गया है कि जिसका बोझ हम पृथ्वी माता कह रहे हम पे नहीं सहा जाता। जी कोई कोई बोले क्षीर सागर चलो, अयोध्या चलो, वृंदावन चलो। उसी सभा में हमारे भोलेनाथ थे। जी भोलेनाथ ने कहा कि भैया कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जी हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ति प्रगट होत में जाना। जी। हरि हर जगह है जी और भगवान ने आन के ही गौ की रक्षा करी, जी वरना देवता भी एक तरफ हो गए। कि अब हम आपको महाराज जी के भंडार गृह के दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, ये पूज्य महाराज जी का भंडार गृह है और यहीं पर ये महाराज जी का पूजन कक्ष है। और ये देखिए, यहीं पर महाराज जी पूजन एवं साधना करते हैं। और यहीं से देखिए श्री नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे हैं। ऐसी पावन कुटिया है महाराज जी की मैया के तट पर। बिल्कुल यहीं भंडार गृह से भोजन बनाते बनाते मैया के दर्शन करते हैं महाराज जी। और यहाँ पर ये देखिए, जी जी कहा जी हम अपने राम जी को स्वयं भोग बनाते हैं और स्वयं भोग लगाते हैं। जी जी और स्वयं ही जी भोग लगाने के बाद में पान करते हैं। जी जी ऐसा है। देखिए, महाप्रसादी बन गई है महाराज जी की। और बड़ी ही सादगी का जीवन रहता है संत भगवानों का। महाराज जी एक ही साथ दोनों चीज सिद्ध हो गई महाराज। जी भैया, दो दाल भी हो गई और बस बघारना और है। जी जी दाल हो ही गई है। देखिए महाराज जी ने डब्बे में दोनों चीजें हमारे राम जी गाय का ही सारे काम है हमारे यहाँ। जी जी फुल जी जी कंडा जी। भी गाय का, जी
हमारे राम जी को प्रसादी बने, हम भैंसी कंडा नहीं लगाते। जी जी गाय का कंडा, गाय का दूध, गाय का घी सब फुल गाय का चलता है। जी तो महाराज जी, हमने ऐसा भी सुना कि आप किसी से जो यदि कोई दान करता है या कोई खाद्य सामग्री देता है भगवान ठाकुर जी के लिए, तो जिसके घर गाय होती उसी से लेते हैं जी आप? जी, उसी से लेते हैं, हाँ अन्यथा वो लेते ही नहीं है। जी जी हाँ, मतलब पहले महाराज जी फिर आप जानकारी लेते होंगे कि भैया आपके पास गाय हो तो ही जैसे आप। अभी ये भैया आए हैं सामान लेके, जी जी पहले हमने पूछा जी गाय है आपके पास? जी 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 उन्होंने कहा हाँ गुरु जी है गाय। जी तभी सामान लिया है हमारे राम जी ने। जी जी जिस गांव में गाय नहीं मिलती, जी जिसके घर में गई है, तो हम भोज नहीं ले जी महाराज रामदा जी को जल पी लेंगे। जी जी मगर हमको वो नहीं है, जी नहीं रख सक रहे गाय, तो जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारा कौन कर सकता है कि भाई गाय, हम तो कह रहे हैं रखो, तुम नहीं रख रहे, तो जबरदस्ती कर रहे भैया आप। क्योंकि ये तो ठीक है, पर बात ये जरूर है कि गाय आज से नहीं, हमारे ठाकुर जी ने सतयुग से गाय स्थापित है, कलयुग में ही सबसे ज्यादा गाय को बाहर निकाल रहे हैं। हाँ महाराज जी, आज तो बड़ी दुर्दशा है गौ माता की। आप रोडों पर देखो और सड़कों पर दर दर भटकती घूम रही है। मगर एक बात हमारी याद रख लीजिए भैया रे आप जी, एक दिन गाय को ढूंढत न फिरे आदमी। जी जी एक दिन एक वो आएगा, अभी आएगा, और दिन दूर नहीं है वे। जी जी गाय को गौशाला से लेके आएगा घर घर। जी जी हमारा संकल्प है गाय और तुलसी और रामायण जी जी हर घर में होना चाहिए। जी मेरे जान से मुकेश को दबा दीजिए यार। ये देखिए महाराज जी की दाल बन गई है। श्री नर्मदा मैया का पूजन करने के लिए थाली तैयार कर रहे हैं। ये देखिए कितनी सुंदर थाली सजाई है पंडित जी ने, और मैया का पूजन होगा। और ये सोजनी घाट है, और संत महात्माओं के पास देव स्थान पर मैया का पावन पुनीत तट है। तो इस ग्राम से सभी भक्त लोग पधारे हैं। पूज्य पंडित जी भी हैं, और ग्राम से पटेल साहब भी हमारे बीच में आ चुके हैं। और भैया हमारे साथ पहले से ही जुड़े हैं। जब हम आए थे तो सर्वप्रथम भैया से ही मुलाकात हुई थी, और उनने बताया है कि जब आप महाराज जी से बात कर रहे थे, जब भी वो यहाँ मौजूद थे, तो बड़ी कृपा होती श्री नर्मदा मैया की, जब ही संतों का संग मिलता है। आज हम छतरी लगा के महाराज जी पूजन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से जब हम आए हैं तो बारिश निरंतर चल रही है, और अब प्रसादी का समय हो गया है, और नर्मदा मैया का पूजन भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो हर सब हर काम। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर। जग से हो उपरा, जग से हो उपरा।
श्री नर्मदा पुराण में युधिष्ठिर जी मार्कंडेय जी से पूछते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो चिरंजीवी हैं, आपने कई बार प्रलय को देखा है, तो मुनि श्रेष्ठ बताइए ना, जब प्रलय का समय आता है तो इस धरती पर जो जितनी सरिताएं हैं और समुद्र देव सभी क्या क्षीण हो जाते हैं? मार्कंडेय जी कहते हैं कि मैंने सभी सरिताओं को एवं समुद्र देव को भी क्षीण एवं होते देखा है। सिर्फ माँ नर्मदा की जो धारा है वो प्रलय काल में भी अविरल बहती रहती है, ये मैंने देखा है। तो प्रिय भक्तगणों, ऐसी श्री माँ नर्मदा जी की महिमा है जो निरंतर कई कल्पों से इस धरती पर सभी प्राणियों का, सभी जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई हैं। भगवान नर्मदे हर आज मैया के पावन तट से सभी भक्तों को नर्मदा मैया की नर्मदे हर श्री नर्मदा मैया से प्रार्थना करते हैं, हे माता रानी, सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो सोजनी घाट है और मैया के हर घाट की एक अलग विशेषता होती है, एक अलग महत्व होता है और एक अलग इतिहास होता है। तो आज इस घाट पर हम मैया की कृपा से आए हैं, तो महाराज जी यहाँ की कोई ऐसी विशेषता, यहाँ का कोई इतिहास या यहाँ का महत्व बताइए ना भक्तों को। जी, यहाँ का चमत्कार नर्मदा मैया जी ने जी आज से 25 साल जी पहले जी यहाँ पे जो हम पहले व्यवस्था नहीं थी पानी की, जी तो भाई उनके साथ नर्मदा जी जाते थे, जी जी तो पानी भरने के लिए जाते, नर्मदा जी का पानी पीते थे। जी जी तो समय था 3 बजे, जी जी जो हम गए तो हमने देखा जी तो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद दिखा। जी। इनके जी सफ़ेद सफ़ेद क्या है? जी तो हम आगे गए जी। थोड़े कमर कमर पानी में, जी तो उधर से बुलबुला हिट रहे जेब बड़े जी और दूध निकल रहा। जी और इतना दूध निकला फिर जी कि जहाँ से लेके माछा तक जी सफ़ेद धार चल गई, बीच धार में से जी दूध की धार। फिर सब बस्ती वालों ने बताया, हमने जी एक लड़का को भेजा, जी तो बस्ती वाले गए। जी फिर हमने दूध गगरों से भर भर के घर लाया जी और फिर पूरी भीड़ लग गई। जी शाम हो गई, शाम हो गई तो फिर सब लोग घर आ गए। दूध की धार ऐसी हीटी जैसे बिल्कुल सफेद फट सफेद फट दूध, बिल्कुल दूध ही था। जी। फिर तुम्हारी हमने फिर जो खीर भी बनाई उस दूध अच्छा, की अच्छा। लाकर। हाँ हाँ, यही पूछने वाला था कि जब जो दूध ने आया था तो फिर आपने खीर बनाई, तो खीर बिल्कुल स्वादिष्ट बिल्कुल लगी। स्वादिष्ट दूध है जैसी। अरे बाबा, देखिए ऐसा इतिहास है इस घाट का, और आप दर्शन करिए। बिल्कुल यहीं जो सामने बीज धार में दुग्ध धारा निकली थी, आप यहाँ से दर्शन करिए और वीडियो के माध्यम से मैया से प्रार्थना करिए, हे मैया हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और भक्ति आती रहे, और श्री नर्मदा मैया के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में नर्मदे हर ज़रूर लिखें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नर्मदे हर। देखिए भक्तगणों, अब पूजनीय गुरुदेव मैया का पूजन करके अब भगवान भोलेनाथ जी का श्री नर्मदा मैया के जल में अभिषेक होगा। और श्री नर्मदा पुराण में लिखा है कि चंदन में यदि माँ के जल को मिलाकर भोलेनाथ जी का तिलक किया जाए तो भगवान भोलेनाथ जी का जो पशुपति व्रत होता है उस व्रत का फल मनुष्य को तत्काल ही मिल जाता है। ऐसी दयालु है माता रानी। जय भोलेनाथ, जय हो। देखिए प्रिय भक्तगणों, आज हम ये देखिए आप यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं, और आज हम मैया के तट पर
महाराज जी के आश्रम पे वीडियो बनाने आए थे और वहाँ पर आज विशेष बारिश हो रही थी तो भैया मिल गए श्री बलवंत सिंह जी पटेल साहब और आज वो उनके घर पर हमको लेके आए हैं और यहाँ पर उनने हमसे कहा कि भैया भोजन करके जाओ और हमने विशेष मना किया लेकिन उनने भोजन की थाली लगवा दी है और ऐसा स्वभाव है बलवंत सिंह पटेल साहब का और नर्मदा मैया की बड़ी कृपा है उनके ऊपर और हम भी मैया से प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। नर्मदे हर। और बड़ा ही सुंदर एवं अलौकिक स्थान है और सोजनी ग्राम है, तहसील बरेली है, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश